हम कलाकार सूबेदार यादव साथी कठवा मोड़ गाजीपुर की धरती से आप सब श्रोता भगवान को सत सत प्रणाम करते हैं। ये गीत हम रसना के जवाहर फिल्म्स स्टूडियो के सौजन्य से प्रस्तुत कर रहे हैं और जिस गीत के रिकॉर्डिस्ट हैं मान्यवर जितेंद्र बाबू और कमलेश यादव जी के देखरेख में ये गीत प्रस्तुत हो रहा है। शाहजहां कवि जी ने भूमिका में लिखा है। कुंज कानन में कोयल भी कुहकन करे, मस्त भौरों की टोली मधुर गुनगुनाई। चल रहा था पवन ले बसंती लहर, गंध मादन से कलियां गई कसमसाई। मद में मातल विहंगम आलिंगन करे, तरु पल्लों पे छाई मदनिया मुराई। घूमती मेनका भी लिए काम किस ले, तब से मुनि विश्वामित्र जी गए हैं भेटाई। जब जब बाबू लोग धरती पे कोई मानव तपस्या में तल्लीन होता है, सबसे पहले देवताओं के राजा इंद्र को भय लगने लगती है। आज यही स्थिति है। राजा गाधी के सुपुत्र विश्वामित्र जी जब तपस्या में लीन हुए जंगल में, तो उनकी तपस्या का प्रकाश को देख करके इंद्र महाराज भयभीत होने लगे। मशहूर कलाकार स्वर्ग की अप्सरा मेनका को बुलाए, कह जाओ धरती पर और एन केन प्रकरण किसी भी हालत में विश्वामित्र मुनि की तपस्या को भंग कर दो। आती है मेनका उसी वन में जिस वन में विश्वामित्र जी तपस्या में लीन थे। एक लाइन यहां कव्वाली का अंदाज लग रहा मास्टर। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया। जब नजर से मिलाई मजा आ गया। से बढ़िया कवि जी भाव लिखलन का, जुल्म जुल्फे लहर है ढाकी कहर, जुल्म जुल्फ नाजनी तेरा आना गजब हो गया, है ढाकी कहर नाजनी तेरा आना गजब हो गया। जुल्म जुल्फे लहर है ढाकी कहर, है ढाकी कहर। ना
तेरा आना गजब हो गया, जिंदगी का यमन लुट गया है चमन, जिंदगी का यमन लुट गया है चमन, प्यार तेरा जताना गजब हो गया, जिंदगी लुट गया है चमन। यहीं से बाबू नज्म से कहानी की शुरुआत हो गई। आए हाय हाय, कानन के बीच मेनका जब ले रही अंगड़ाई, नैनों से घायल हो गए मुनि विश्वामित्र आई, मेनका का मनमोहक स्वर लहरी, पायल की छमछमाहट और शारीरिक अदाएं सब मिलकर के विश्वामित्र की आंखें खोल दी। और जब पहुंची जहां ये मधुर स्वर लहरी गूंज रही थी, तब कामुकता के लहर में तब डूबा है सन्यास, कामुकता के लहर में तब डूबा है सन्यास, जल निधि गए बरस कर तब हो गया ये एहसास। हाय 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 हाय, अंतर मन की चाहत मेनका के आलिंगन बद्ध हो गई विश्वामित्र की। परिणाम निकला दोनों की संयोग से। बीता समय तब मेनका ने एक पुत्री जन्माई, बीता समय तब मेनका ने एक पुत्री जन्माई, जंगल में छोड़ पुत्री को वह स्वर्ग पर आई। विश्वामित्र और मेनका के संयोग से कुछ दिन अंतराल के बाद बलिराम एक बिटिया सुंदर पैदा हुई। आज जो ही बिटिया पैदा हुई ना, मेनका तो मार इनकी तपस्या भंग करनी थी। जंगल में छोड़कर अकेली उस पुत्री को और मेनका स्वर्ग चली गई। सुबह हुआ, घेरे से कुंती पंछी छाया किए सयानी, थे कण्व ऋषि जा रहे लेने नदी में पानी। संयोग से कण्व ऋषि कमंडल लेकर के नदी के तट पे जल लेने के लिए जा रहे थे। तब तक सुंदर सलोनी रो रही वह कन्या अनजानी, सुंदर सलोनी रो रही वह कन्या अनजानी, कोई न जान पाया यह मार्मिक कहानी। वाह! विश्वामित्र तो जंगल में घूम ही रहे थे, इधर लड़की रो रही है। शकुंत जात के कुछ पंछी पंख फैला करके छाया किए हैं। कण्व ऋषि जब उस अनजानी कन्या की रुलाई सुने, उसी ओर बढ़ गए और जब नजदीक आए तो शकुंत पंछी उड़ गए। लड़की बड़ी सुंदर है, क्यों ना सुंदर हो, जब विश्वामित्र और मेनका के ही संयोग से जन्मी है। उस लड़की को लेकर के कण्व ऋषि अपनी कुटिया पर आए।
और कुटिया पर आते हैं तो उस लड़की का लालन पालन करने लगते हैं। चूंकि शकुंत जात के पंछी उसकी रक्षा किए थे, इसलिए उसका नाम शकुंतला रख दी। समय पा करके धीरे धीरे शकुंतला युवा अवस्था से जवानी के दहलीज पे आती है। तो एक दिन की वाकया है, गीत बदल गई भैया। हाय 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 वारे मास्टर वाह, उहे गीत बा। अरे महुआ नियर मदमातल, महुआ नियर मदमातल, गोरिया नैनी तोहार हो। पोरे पोर फुलाइल, अरे पोरे पोर फुलाइल, देहिया भइल कचनार हो। क्या बात है? इतना तरज रहल भैया लोग। कवि जी गाना के अंदर भाव लिखलन का, सखियन संग बनवा में घूम रही बल खाए हो। मुखड़े की आभा से चंदा भी शर्माए हो। रूपवा पे पागल भौरा भरेला उड़ान हो। रूपवा पे पागल भौरा भरेला उड़ान, देखी बाला भैली परेशान, ईमान साचो आफत में पड़ल बाप परान। देखी बाला भैली परेशान, ईमान साचो आफत में पड़ल बाप परान। ए भैया, शकुंतला सखियन के संग में जंगल में घूमत बाड़ी। उनके रूप के सौंदर्य पे पागल एक भौरा इतना शकुंतला को परेशान कर दिया। कभी होठों पे, कभी पलकों पे, कभी गालों पे। इतना परेशान हो गई शकुंतला की रोने लगी और रोते रोते गिर जाती है। इसी दरमियान में बाबू होता है क्या, कौन आए? खेलत शिकार देखा देखा आई गई हो, राजा दुष्यंत बलवान। राजा दुष्यंत बलवान। भौरा के नदानी देखी राजा गुस्सैल हो, हथवा उठाए हैं कृपान। भौरा के नदानी हथवा उठाए हैं कृपान। ऊपर उड़े तुरंत परान हो।
साचो कौन है राही अनजान। देखी बाला करे मन गुमान महान साचो कौन है राही बलवान। देखी बाला करे मन गुमान कौन है। ए भैया हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत शिकार खेलने के लिए जंगल में आए थे। शकुंतला की परेशानी देख करके गुस्से में आ गए। कृपाण उठाकर उस भौरे के ऊपर चला दिए। भौरा तो चोट खाकर मर गया, लेकिन शकुंतला दुखित भी है और हर्षित भी है। हाथ जोड़कर पूछती है, ऐ अजनबी आप कौन हैं जो इस एक अबला पर इतनी महान कृपा की। राजा कहते हैं कि गीत लगिल भैया। आया 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 आया। ये गीत के बहुत आप लोग सुन ले हैं। होठवा के ललिया कनवा के बलिया तनी गाना का भाव सुना बाबू। बोले राजा ज्ञानिया सुना हो मोरी रनिया हम दुष्यंत भूपा सानिया। बोले राजा सुना मोरी रनिया क्या बात है। हम दुष्यंत हस्तिनापुर बसल हमार, हस्तिनापुर बसल हमार सुंदर नगरिया जहाँ बाटे मोरा राजा धानिया। हस्तिनापुर सुधार नगरिया जहाँ बड़ी मोरा राजा धानिया। आए ज्योति हम राजा दुष्यंत हस्तिनापुर नरेश हैं। यही मेरा परिचय शिकार खेलने के लिए आया था और इधर घूमते हुए आ गया। किए हैं शकुंतला से, किए हैं शकुंतला से प्रेम इजहार हो। कणवा कुटिया मझार हो, तब दोनों कणवा कुटिया मझार हो। एक दूसरे के दिल में हलचल बाबू प्रेम उत्पन्न हो गया। हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत शकुंतला की कलाई पकड़ करके कण्व मुनि के आश्रम पर आते हैं। तब मनव के बतिया कहेला संहतिया, मनव के बतिया कहेला संहतिया मुनि जी कधाई के चारनिया। कहेला संहतिया बसली शकुंतला कुमारिया, दिलवा में बसली शकुंतला कुमारिया। इहे मानी आपस मांगनिया। जय हो जय हो। इहे मानी आपस मांगनिया।
ऋषि, आपके चरणों में हस्तिनापुर नरेश राजा दुष्यंत का सत सत प्रणाम हो। आपकी आश्रम पे पलने वाली शकुंतला से मैं प्रेम कर बैठा हूं। हम दोनों आपके चरणों में आशीर्वाद पाने के इच्छुक हैं। जान अरमान मन अरमान जान मुनि ज्ञानी आशीर्वचन सुनाए हैं। प्रेम तो ईश्वर का प्रतिबिंब होता है राजा। तेरे मन में तेरे दिल में शकुंतला के लिए प्रेम उपजा है तो निश्चय ही शकुंतला के दिल में भी ऐसा ही भाव होगा। मन अरमान जान मुनि ज्ञानी आशीर्वचन सुनाए हैं। मन विहवल दुष्यंत भूप शकुंतला संग रात बिताए हैं। एक रात तब बितेबे कैलम भैया। प्रेम ऐसा चीज है कि जल्दी जाए का मन ना कर। 2-4-6 महीना शकुंतला के संगे प्रेम इजहार किए। परिणाम भइल कि शकुंतला गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई शकुंतला, तब भूप को याद सताई है कैसे होगी हस्तिनापुरी दरबार की याद तब आई है। बड़ा दिन हो गई शकुंतला, कैसे हमार प्रजा हुईन, कैसे दरबारी लोग हुईन, हमके चिंता सतावत है। अब हम जाइल चाहत हैं। जब जाए का नाम शकुंतला सुनलस ना तो जाने को उद्दत हुए भूप, जाने को उद्दत हुए भूप। तब शकुंतला बिल खाई है। हे निष्ठुर भूप सुनो क्या यह मर्दों की मर्दाई है। कहो राजा दुष्यंत, एक पवित्र दामन दागदार करके तुम दगा कमाए हो। धिक्कार है तुझ जस मर्दों को, क्या यही संस्कार पाए हो। लानत है ऐसे तुम्हारे जैसे मर्दों के ऊपर। एक स्त्री की पवित्र दामन को दागदार करके और हस्तिनापुर की याद आ रही है। मैं कैसे रहूंगी। तेरे प्यार की निशानी जो गर्भ में मेरी पल रही है, या पुत्री होगी या पुत्र होगा, क्या मैं कहूंगी। तब झुक गया शर्म से सर सुनकर। शर्मिंदा हो गए दुष्यंत जरूर, हमके चाहत ना रहा ऐसा। हाथ के अंगुरी से एक मुदरी निकलन, झुक गया शर्म से सर सुनकर। अंगूठी एक थमाए है, पहचान मिलन की मेरी है, ऋषि पुत्री से बतलाए हैं। ए शकुंतला ढेर दिन हो गई हो, हमके याद अपने प्रजा और दरबारिन के सतावत थिया। हम जाते ही ला हई एक मुदरी निशानी देते जब तुहार मन आवे के करी ते उठी के लेके चले या हम पहचान ली। जब जाए लगलन तब बिरहन फिर कुहुक पड़ी। बिरहा के शैली में कवि जी ने लिखा, भंवरवा देके दागी चल दिया और मोर कली कचनार हुई तन बदन वेदना जागी। अरे हो जागी, अरे हो जागी। ए बाबू राजा तो चले गए, लेकिन इधर शकुंतला की स्थिति क्या हुई। बन जोग वियोगन भोग रही, बन जोग वियोगन भोग रही, परदेसी पिया किस ओर गए। मदमस्त जवानी लुटी हमारी, सगरी दहिया झकझोर गए। चिंता में अयानी सयानी भई, दुर्वासा कदम सवोर गए।
ना प्रणाम किया मती मारी गई, ना प्रणाम किया मती मारी गई। क्रोधित हो पूछे क्यों विभोर भय, क्रोधित हो पूछे राजा के चले जाने के बाद वो जोगन वियोगन की स्थिति में हो गई। जहां भी बैठती हस्तिनापुर नरेश की सूरत ही उसके आंखों में नाचती। एक तक किसी पेड़ को, किसी झरने को, किसी जलाशय को देखती रही और उसी के अंदर अपने सैया का प्रतिबिंब देखा करती। एक दिन ऐसी स्थिति में शकुंतला गुमसुम एक टक नजरों से देख रही है, मानो हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत मुझे आलिंगन बद्ध करके चुंबन दे रहे हैं। और इसी दरमियान में श्राप के लिए विख्यात त्रैलोक में ऋषि दुर्वासा जी पधारे। शकुंतला तो अपने प्रीतम के याद में खोई थी, प्रणाम नहीं की। ऋषि दुर्वासा बोले, ऐ ऋषि पुत्री, तू ऋषि पुत्री होकर के भी और एक ऋषि का सत्कार भूल गई, क्या वजह है? तब तर्ज लगल हो भैया। छोटी मुंह की देवरा दुलारुआ, छोटी मुंह की देवरा दुलारुआ, मन ना कहना सखी। आगे का लाइन मुनासिब ना कहल समझत है। बिरहों में कवि जी भाव दहलन दुर्वासा के पूछने पर शकुंतला बतावत है, हमारा के छोड़ी के गई, हमारा के छोड़ी के गई, देई के कलशवा यही कारण धैले बानी, यही कारण धैले बानी, जोगिनी कभे सवाए ऋषि, जोगिनी कभे सवाए ऋषि। सैया कभी सरे नहीं, दिल से सूरतिया, नीक नहीं लागे हमके दूसरे कबतिया, दूसरे कबतिया। यही कारण धैले बानी, योगिनी कभे सवाए ऋषि। कहलन वाह शकुंतला वाह, एक ऋषि के आगमन का ख्याल नहीं, प्रेम में बावरी हो गई। तो फिर तर्ज बदल हारमोनियम मास्टर, अब तर्ज है बा, घबरा मत घबरा मत, ये लइकन वाला तरज है। तनी लइकन वाला गा देते कि लइका मन रह जाई। तर्ज है बाकी अब बातन हमसे होई, सुनाए मोरी करे जा। लइकवा गावत हो से कि देले बड़ा तू जीवन, मोबाइल आके ले जा।
हमन छोट रही पढ़े जाए पटरी पर रगड़ल जा शीशा ऐसा चमके भैया। आजकल ऐसा मोबाइल का सेट चल गई बा छोटकी पटरी लगत है लड़का खुलगावत हुन। अब बात न हमसे होई सुनाए मोर करे जा भले बड़ा तू जेवन मोबाइल या के ले जा। याद कर जहिया कुंवार रहलू याद कर जहिया कुंवार रहलू पियावा से पहले हमार रहलू। बदे गादनी हलचल भैया लइकवा बिरवा सुने आओ तू कहे मर्दे बूढ़ा नैकी ना गावेला तो ऐसे गादनी की बुझो सकी पुरन को नैकी गावत हो सब। बिरहा में भाव कवि लिखलन क्रोधित भइले दुर्वासा तन में लागल बा आगी सम्मान भूल गई इसकी तू पति प्रेम में बागी। प्रेमवा में जकरे बीमार भइलू श्राप दे दिए। प्रेमवा में जकरे बीमार भइलू भूल गई है जीवन करार कैलू। प्रेमवा में जकरे बीमार भइलू भूल गई है जीवन करार कैलू। शकुंतला ऋषि दुर्वासा का श्राप है जिसके याद में ऋषि का तूने अपमान किया है वो भूल जाएगा तुझे। कहलन कि देहले निशानी जेवन अंगूठी पहिनाई गिरिह सरोवर बीच जई है हेराई। जेवन अंगूठिया देले हमन रे बकलो लवा वो अंगूठिया पानी में गिर जाई हेरा जाई नहीं पहचानी है बत्ती जैबू पगलाई। पिता के भवन में सिर लटकाई अंगूठी खो जाएगी पहचानने से दुष्यंत इनकार कर देगा। अरे वही दिन तब तू लाचार होइबू वही दिन तू लाचार होइबू भूल जई है जीवन करार कैलू। वही दिन तू हम ऋषि दुर्वासा श्राप दे दी। शकुंतला बाबू श्राप सुन के ऋषि दुर्वासा का पैर पकड़ के रोवत थी नहीं ऋषवर नहीं अपनी पुत्री को क्षमा कर दीजिए। दुर्वासा बोले एक बार दुर्वासा ने श्राप दे दिया तो फिर वो वापस नहीं लेता। कण्व कुटी पर गई कण्व ऋषि की कुटी पर और रोकर सगरी हाल बताई। तक कण्व ऋषि सिफारिश करते दुर्वासा से कवि जी यहाँ पापट करा लिखलन। कण्व मनु से शकुंतला बोली बनिया वही झोपड़िया में आ दुर्वासा के समझावी मुनि ज्ञानिया वही झोपड़िया में। ए दुर्वासा ऋषि बिटिया हमारे के जंगल में पौली भैया शकुंत पंछी रक्षा कैले रलन से कर नाम शकुंतला रख देली माई बाप का हमके नहीं पता हो। हे ऋषि दुर्वासा अपने श्राप के वापस लेला कहे एक कण्व आज ले क्यों दुर्वासा का श्राप वापस नहीं करौलस। जंगल में पाए बिटिया को अपनी कन्या मानी हो समय बीत गया छटा अनोखी
भैली आज सयानी हो। दुष्यंत राजा दे गईले रिसनिया, दुष्यंत राजा दे गईले निसनिया वही झोपड़िया में। और लौटावा तू श्राप मुनि अब देखा ज्ञान झोपड़िया में। दुर्वासा कण्व मुनि को झटकार करके चल दिए। और उनके चले जाने के बाद 1 महीने के बाद ये प्रमाण मिलता है कि कण्व ऋषि अपने 2 शिष्य सारंग और सारंग दत्त को शकुंतला के साथ राजा दुष्यंत के राजधानी हस्तिनापुर को भेजे। रास्ता दूरी का है, लंबा रास्ता है। बीच में एक सरोवर देख करके प्यास से व्याकुल है शकुंतला। कहे कि हे ऋषि पुत्रों, मुझे कुछ समय दो, मैं अपनी प्यास बुझा लूं। और यूं ही जाती है जलाशय में, अंजलि में पानी भर रही है। तब तक तो दुर्वासा का श्राप लागू हो गया बाबू। वो दुष्यंत राजा की दी हुई निशानी मुद्री जल में गिर गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं मिली। अब दोनों सारंग दत्त और सारंग रव लेकर जाते हैं राजा दुष्यंत के यहाँ। लाख अनुनय विनय करती है शकुंतला, लेकिन राजा दुष्यंत पहचानने से इनकार कर दिए। तब फिर दोनों शिष्य सारंग रव सारंग दत्त शकुंतला को लेकर के कण्व ऋषि की कुटिया पर चली आते हैं। कण्व ऋषि का कुटिया कहीं और ना रहल भैया, यही गाजीपुर प्रॉपर शहर से दक्षिण और पश्चिम के करंडा के ताल में आज भी कण्व ऋषि का कुटी का स्थान बा। और इसीलिए गाजीपुर से पश्चिम करीब 15 किलोमीटर के अंतराल पर उसी मेनका के नाम पर गांव बसाया गया है। जिन्हें गांव का नाम बा मैनपुर। ए भैया, आ गई शकुंतला जब तो बाहरे बाबू मालिक की समय बलवान होती है। कवि जी आला का भाव लिखलन। जवान भारत भूमि के सारा है सन सारा। भैया मरी मकन कहूँगा बार बार। चरनिया सिरवा हिमल सागर धोवेला चरनिया। हीरा मोती उपजे ऐसन देशवा हो हमारा। सावनी घाटा पे नाचे मोरवा मोरनिया। गंगा हो जमुनवा जेकर गरवा कहा। गोदिया शकुंतला से पैदा भये ललना। भरत नाम रखले कण्व ऋषि तब विचार। भरत बहिया में जाके छोड़ो पिता छुई जकी ललना हमार। ए भैया चचा बाबू लो, शकुंतला राजा दुष्यंत का अपमान सही के आ गए कण्व ऋषि के कुटी पर। पीटिया चिंता मत कर,
मलिक की ऐसी गरिमा है, ऐसी महिमा है, ऐसी कृपा है कि समय का मरहम सब घाव को अच्छा कर देता है। कुछ दिन के बाद शकुंतला के गर्भ से सुंदर चांद सा मुखड़ा आभा ऐसा अलौकिक है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ। कण्व ऋषि उस बच्चे का नाम भरत रखे। बड़ा होनहार बेटा है, जंगल में शेरों के बाघिन के बच्चों को साथ लेकर खेलता है। हमारा ऐसा भारत देश है विश्व में जहां के लड़के बाघिन के बच्चे का मुंह फाड़ करके दांत गिना करते हैं। ये वही भरत शकुंतला पुत्र हैं। ऋषि कण्व ऋषि एक गंडा भरत जी के बाह में बांधे और आशीर्वाद दिए कि इसके पिता को छोड़कर अन्यत्र कोई हमारे बच्चे को स्पर्श करेगा तो यही गंडा नाग बन करके काल बन जाएगा। समय बीत रहा है बाबू। एक दिन पुनः हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में आयित हो गए और घूमते हुए उसी जगह पे पहुंचे जहां शकुंतला से प्रेम आलिंगन बद कभी हुए थे। बड़ा सुंदर लड़का है, बाघिन के बच्चों का मुंह फाड़ करके ये दांत गिर रहा है, मामूली बेटा नहीं है। पूछ रहे हैं धन्य हो बेटा, कौन तेरे माता और पिता हैं? इसी दरमियान शकुंतला आ जाती है और राजा दुष्यंत को पहचान करके चरणों में सर रख करके बोली, महाराज इस बहादुर बेटा की अभागन मां मैं ही शकुंतला हूं जिसे पहचानने से आपने हस्तिनापुर में इनकार कर दिया। राजा के आंखों से आंसू झरने लगे। शकुंतला सचमुच नारी सृष्टि की सृजनहार है, नारी कल्याणकारी है और नारी ही चाहे तो सृष्टि का विनाश भी कर सकती है। मैं अपने भूल के लिए पश्चाताप करता हूं, क्षमा याचना करता हूं। पुनः शकुंतला को लेकर के बाबू कण्व ऋषि के आश्रम पर आए, कण्व ऋषि से क्षमा मांगे और रोक पड़े कि अब हे ऋषिवर हम पति पत्नी को आदेश दे हस्तिनापुर जाने के लिए। तो कवि जी लिखा थून भैया का झारखंडे भैया तनी खड़ी अपने भी हिसाब के दूसरे अंदाज के बाद। भैली शकुंतला की विदाई रोवे बन प्राणी बिल खाई, ऐली अपन राजधानिया राजा के संगा। जिया जिया बिछुड़न मिलन में संजोग बध गया। शकुंतला भरत को लेकर राजा दुष्यंत हस्तिनापुर आए। धीरे धीरे भरत सयाना हुए और राजा दुष्यंत का मन अब राजपाट से निवृत्त हो गया। तब दुष्यंत के बाद भरत भय राजा जे दुनिया जाने, चक्रवर्ती सम्राट कहाया ए पंचो सब ही लोहा माने, भरत के नाम पे भारत देशवा राजा के संग। जिया बहादुर जिया। दुष्यंत के वनगमन के बाद भरत ऐसे सम्राट चक्रवर्ती राजा हुए जो कि पूरे आर्यावर्त जम्बू द्वीप के एक महान शासक बने और जिनके नाम पर इस आर्यावर्त जम्बू द्वीप का भरतखंड का नाम भारत पड़ा। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम में गए दर्शाई,
जेकर चतुर दिख रहली काव्य कला दर्शाई देश के खातिर सहे कले सब राजा के संगा स्वामी गुरु बिहारी पत्तू धन भारत देश हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में भाईचारा भवरवा देख दागी चल दिया मुसाफिर सूबेदार एक चंदा एक सीतारावा भवरवा देके दागी चल दिया संवरिया भोले बाबा जोगी